हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕਾਲਰਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ कर आ रहा हूँ। अगर चंगा लगे तो बंदे ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो बताता हूँ आपको टॉपिक क्या है। टॉपिक है ऑक्सीजन। देखो, कोविड के पेशेंट में, कोरोना के पेशेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सबसे ज़्यादा असर जो लंग्स पे होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और हम बार बार पेशेंट को बोलते हैं कि भाई अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहिएगा, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करते रहिएगा। लेकिन इसी टॉपिक पे एक मैं बता रहा हूँ कि क्या एक भूल हो रही है। बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑक्सीजन जो टेस्ट करना है, ये हमें पता लगाने के लिए करना है कि क्या पेशेंट सीरियस तो नहीं हो रहा आगे चल के। नंबर 1, ये पता लगाने के लिए नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है ये कि आप ये कहें और ऐसा हो रहा है कि पेशेंट को फीवर हुआ, छोटा मोटा फीवर हुआ, गला ख़राब हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ऑक्सीजन चेक करी है, पेशेंट से पूछा कि आप ऑक्सीजन नॉर्मल है, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, ये 2 दवाइयाँ खाओ और चलो जाओ। ये मैंने कई पेशेंट से बात सुनी जिन्होंने मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट किया कि सर हमें फ़ीवर आ रहा है 10 दिन से, 15 दिन से, ये है वो है। तो मैंने पूछा कि आपने टेस्ट कराया कोरोना का? बोलते नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? सर हमारे डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने मलेरिया का टेस्ट कराया, उन्होंने टाइफाइड का टेस्ट कराया, उन्होंने डेंगू का टेस्ट कराया, फलाना कराया, ये कराया, वो कराया, बस जो काम की चीज़ थी वो नहीं कराया, बाकी सब करा दिया। सर क्या प्रॉब्लम है टेस्ट कराने में, बता दो मुझे। कोई भी सिम्टम फिक्स नहीं है। अगर आपको कोई भी नई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आपको टेस्ट कराना है। और इस प्रॉब्लम में पेशेंट भी शामिल हैं। कई बार पेशेंट भी मना कर देते हैं, सर टेस्ट मत कराओ, ऐसे कर दो, सर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, आप नहीं जानते, यहाँ तो आसपास तूफान खड़ा हो जाएगा। मतलब कई बार कई जगह सरकार ले जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो पेशेंट भी मना कर देते हैं। और कई बार डॉक्टर से भी चूक हो जाती है कि वो टेस्ट के लिए मना कर देते हैं कि नहीं आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, एजिथ्राल खा लो, ये खा लो, वो खा लो। और बाद में जब 10 दिन तक फीवर ठीक नहीं होता, फिर वो आते हैं दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं या बोलते हैं सर मेरा टेस्ट करा दो, तब 10-12 दिन में वैसे नेगेटिव आ जाता है। तो पेशेंट कन्फ्यूज़ ही रहता है कि मुझे है क्या, सर मेरा फीवर क्यों नहीं उतर रहा, मेरा तो टेस्ट भी नेगेटिव आ गया। भाई तेरा हुआ था, तूने इलाज कुछ नहीं कराया खास, तू सिर्फ क्रोसिन खाता रहा, जिंकोविट खाता रहा, लेकिन आपने पता ही नहीं करा, आपने टेस्ट ही नहीं कराया। टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि आज आप टेस्ट नहीं कराते तो आपको 15-20 दिन के बाद जब फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम होगी, आप फिर कहोगे सर कहीं मुझे दोबारा तो नहीं हो गया। अबे पहले वाले का ये नहीं पता तो अगले वाले के बारे में क्या बताएं भाई। तो यही टॉपिक है आज कि ऑक्सीजन। कई लोग बोलते हैं जी मेरा ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, मुझे कोरोना कैसे हो सकता है। ये कोई रूल नहीं है, क्योंकि 85% पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन नॉर्मल है तो भी आपका कोरोना हो सकता है। तो खाली ऑक्सीजन के बेस पे किसी पेशेंट को ये मत कहें कि आपको कोरोना नहीं है, नंबर 1। और डॉक्टर से भी बोलूँगा कि सर टेस्ट करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपना फ़र्ज़ निभाओ लिख के, पेशेंट कराता है नहीं कराता ये उसकी वो है, हालांकि उसको समझा दो। दूसरा, ये ऑक्सीजन का कम होना एक लेट साइन है। अर्ली फेज़ में ये नहीं आता, ये थोड़ा लेट साइन है। 5-7 दिन के बाद जाके ऑक्सीजन कम होता है। तो अर्ली फेजेस में कई बार नहीं होता है, तो आपको बहुत निगाह रखनी पड़ती है इस पेशेंट के ऊपर। ये बोल देना कि इसको कोरोना नहीं है और पेशेंट मस्त हो जाता है, फिर अचानक सीधा हॉस्पिटल में लैंड करते हैं, उसकी फ़्लाइट जो होती है। तीसरी चीज़, ऑक्सीजन जब 80% से भी नीचे हो जाती है, इतनी डाउन हो जाती है, तो पल्स ऑक्सीमीटर उसको कई बार बहुत एक्यूरेटली पकड़ नहीं पाता है। ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है पल्स ऑक्सीमीटर का। और पेशेंट की ऑक्सीजन अगर 80% से भी नीचे जा रही है तो शायद उतना एक्यूरेटली उसको नहीं बता सकता है। और कई बार हाइपोक्सिया, मैंने पहले ही बताया कि पेशेंट की ऑक्सीजन इतनी लो हो जाती है 60%, लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं होता, क्योंकि ब्रेन उसका इतना अभी उसको नहीं बताता कि आपकी ऑक्सीजन कम हो गई। पेशेंट घूम रहा है, मस्ती में घूम रहा है, और डॉक्टर के सामने भी अगर आता है तो डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि यार इसकी ऑक्सीजन तो 60 आ रही है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन यही पेशेंट होते हैं, यंग पेशेंट, कई बार कार्डियक फेलियर में चले जाते हैं और सडन डेथ हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है इन सब चीज़ों का पता लगाना। मैं डरा नहीं रहा हूँ। और लो ऑक्सीजन के साइन सिम्टम क्या होते हैं, कैसे पता लगाएंगे? सिम्टम वही होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में भारीपन होना, या बेहोशी की तरह पेशेंट जा रहा है, तो ये सब ऑक्सीजन लो होने के सिम्टम है। हैप्पी हाइपोक्सिया को अगर छोड़ दें तो, जिसमें कि पेशेंट आपको नॉर्मल नज़र आता है लेकिन ऑक्सीजन बहुत डाउन हो चुकी होती है। तो छोटा सा टॉपिक था कि भाई खाली ये बोल देना कि आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल है, आपको कोविड नहीं है, आप जाओ आप मज़े करो, ऐश करो, ऐसा नहीं है। और ये लेट साइन होता है, ऑक्सीजन जल्दी कम नहीं होती है, लेट होती है। लेकिन प्रॉब्लम एक और हो रही है कि पेशेंट लेट आते हैं हॉस्पिटल में। वो शुरू के 7-8 दिन ऐसी तैसी कराने के बाद, घूमने के बाद अचानक उनको पता चलता है, तब तक इतनी देर हो जाती है कि पेशेंट हाथ से निकल जाता है। कई बार किस्मत अच्छी हो, ये बच भी जाते हैं।
तो इसको ऑक्सीजन को स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह यूज़ ना करें कि आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगा लिया, ऑक्सीजन नॉर्मल है तो मुझे कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है। सिम्टम वही हैं, फीवर, कफ, सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, लूज मोशन, वोमिटिंग, ये बाद में सिम्टम है, बॉडी एक, सिर दर्द, ठीक है। तो मेन है फीवर, कफ, ये सबसे ऊपर है, खांसी और बुखार। तो किसी भी बुखार में, हर बुखार में ये टेस्ट कराना है। चलो, ये था एक छोटा सा टॉपिक। और आप लोगों से बोलूँगा कि भाई एक वादा करता हूँ आपसे कि मैं जैसे भी रहूँगा, जब तक मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से, और मैंने पहले भी किया था कि मेरी तबीयत ठीक होगी या नहीं होगी, मैं आपके सामने आता रहूँगा जब तक मेरे में जान है। और जिस दिन मैं 2-3 दिन नज़र ना आऊँ तो समझ लेना कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी, और आप भी अपना वादा निभाते रहिएगा, मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, क्योंकि ये वादा दोनों साइड से होना चाहिए। अगर मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ आपका डॉक्टर नवनीत कालरा। और वादे पे गाना याद आ गया, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, ये बंदा सीधा सादा, वादा तेरा वादा। नौटंकी। अब कुछ लोग कहेंगे यार आप डॉक्टर लगते नहीं हो, आप तो नौटंकी वाले लगते हो। ये मैं हूँ ही ऐसा, मैं क्या करूँ। तो जाते जाते गाना सुनाता हूँ वादे के ऊपर, जो मेरा फेवरेट संगीत है, फेवरेट सॉन्ग है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप मोहम्मद रफ़ी के गाने नहीं गाते हो, तो आज सुना ही देता हूँ आपको। वादा तोड़ देते हैं लोग, जैसे ये कोरोना, इस पर कोई भरोसा नहीं करना ना, ऐसे कुछ दोस्त भी दगा दे जाते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, टा 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 टा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, मैं नहीं भूल पाऊंगा, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। यस दोस्तों, जिस दिन मैं अपना वादा ना निभा पाऊँ तो समझ लेना मुझे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। सच बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी हेल्थ से जुड़ी हो, मेरी किसी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी बड़ी, तभी मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा, अदरवाइज़ तब तक मैं अपना वादा निभाता रहूँगा। और आप भी अपना वादा निभाते रहिए, अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, वादा तोड़ ना देना। वादा न तोड़, वादा न तोड़। बहुत हो गए वादे, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब वादे हैं, वादों का क्या। ठीक है, अब सैड सॉन्ग नहीं, बस बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।